दोस्तों, एक बार की बात है। एक देश का बादशाह था जो बहुत ईमानदार, बहादुर और रहमदिल इंसान था। अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखता था। बादशाह की रानी भी बहुत नेकदिल और अच्छी थी। वो एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। एक दिन बादशाह शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गया। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज आंधी और तूफान की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सारे सैनिक और साथी अलग हो गए। जैसे जैसे रात होने लगी, बादशाह को अपनी सलामती की चिंता होने लगी। बादशाह अपना रास्ता भटक चुका था। वो जंगल में रात नहीं बिता सकता था क्योंकि वहाँ जंगली जानवरों का डर था। इसलिए वो किसी महफूज जगह की तलाश करने लगा। चलते चलते उसे एक जगह से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जब वहां पहुंचा तो देखा एक छोटा सा झोपड़ा है। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ बाहर आया। बादशाह ने उसे बताया कि वो एक मुसाफिर है और रास्ता भटक गया है। बाहर मौसम बहुत खराब है और उसे पनाह चाहिए। बूढ़े ने बादशाह को अंदर बुला लिया। झोपड़ी में बूढ़े के साथ उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी भी रहती थी। वो दोनों जंगल में रहते थे और बूढ़ा लकड़ियां काट कर शहर में बेचता था। लकड़हारे की बेटी ने बादशाह के लिए सादा लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। फिर उसने एक आरामदायक बिस्तर भी तैयार कर दिया। सुबह होते ही बादशाह अपने महल वापस आ गया, लेकिन उसे उस बूढ़े की बेटी का ख्याल बार बार आने लगा, जिसने एक अजनबी मुसाफिर समझकर उसका इतना अच्छा ख्याल रखा। बादशाह की शादी उसके चचा की बेटी से तय थी, लेकिन वो लड़की घमंडी और चालाक थी। बादशाह ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और ऐलान कर दिया कि वो जंगल में रहने वाले लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। बादशाह के चचा की बेटी, जिससे बादशाह का रिश्ता तय था, जब उसने बादशाह की ये बात सुनी तो उसको बहुत बुरा लगा। खैर मेरे दोस्तों, लकड़हारे की बेटी से शादी के बाद जब बादशाह के घर पहली बार बेटी पैदा हुई तो चाचा ने कहा कि बादशाह को एक बेटा चाहिए जो राजपाट संभाल सके। लेकिन बादशाह ने किसी और से शादी करने से मना कर दिया। जब चचा की बेटी की शादी की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो उसने धीरे धीरे वजीर को अपने साथ मिला लिया। उसने वजीर को शादी का लालच दिया और उसकी मदद से मलका के कमरे में सांप छुड़वा दिया। सांप के डसने से मलका की मौत हो गई। उस वक्त बच्चियां बहुत छोटी थीं, लेकिन बादशाह ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की। जब चचा की बेटी ने देखा कि उसका कोई दांव नहीं चल रहा, तो उसने वजीर के साथ मिलकर बादशाह को भी जहर दे दिया। बादशाह की मौत के बाद उसने खुद हुकूमत संभाल ली। महल की एक पुरानी नौकरानी ये सब देख रही थी। उसे अंदाज़ा हो गया कि अब चचा की बेटी शहजादियों को भी मरवा देगी। इसलिए उसने रात के सन्नाटे में दोनों बच्चियों को लेकर महल से दूर जंगल की ओर निकल गई। इस तरह एक नेक बादशाह की प्रजा को एक जालिम और घमंडी शासक मिल गया। जंगल में पहुंचकर नौकरानी ने बच्चियों की परवरिश शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। इसी दौरान एक दिन नौकरानी बहुत बीमार हो गई। मरने से पहले उसने दोनों लड़कियों को पास बुलाया और उन्हें सच्चाई बताई कि वे दरअसल शहजादियां हैं और उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ था। नौकरानी के गुजरने के बाद लड़कियां अकेली रह गईं। वे अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोतीं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थीं। उनका यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन जंगल में एक शहजादा शिकार करने आया। उसके साथ उसका वजीर भी था। शहजादे ने जंगल में तीतर का शिकार किया और वजीर से कहा कि इन्हें अच्छे से साफ करके भून लाओ। शहजादा खुद एक घने पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वजीर तीतर को साफ करके अपने मशकीजे से धोकर थोड़ी दूर आग जलाकर उन्हें भूनने लगा। तभी उसकी नज़र सामने एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो उसे हैरत से देख रही थी। वजीर भी चौंक गया कि इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में कैसे हो सकती है। वो उठकर उस खूबसूरत लड़की के पास गया और उसे अपनी पहचान बताने लगा। इतने में उसे जलने की बू आई तो वो भागकर अपनी जगह वापस आया, लेकिन तब तक उसके तीतर जल चुके थे। वजीर परेशान हो गया। लड़की ने कहा, हटो, मैं तुम्हारे लिए तीतर भून देती हूँ। फिर लड़की ने तीतर भूनकर वजीर को दे दिए। वजीर शहजादे के पास गया। शहजादा इंतजार कर रहा था।
और सोच रहा था कि वजीर आज इतनी देर क्यों कर रहा है। जब शहजादे ने तीतर खाए तो उसे बहुत मजा आया। उसने पूछा, आज तीतर इतने स्वादिष्ट कैसे बने? पहले तो कभी ऐसे नहीं बने थे। वजीर ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर एक झोपड़ी में एक हसीन लड़की रहती है, उसी ने तीतर भून कर दिए हैं। क्योंकि मेरे तीतर तो जल गए थे। उधर झोपड़ी में छोटी बहन वापस आई। वो नदी पर कपड़े धोने गई थी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को सब कुछ बताया कि कैसे वजीर उसे देखकर हैरान रह गया और उसके तीतर जल गए। छोटी बहन ने कहा, देखना वजीर अब शहजादे को लेकर आएगा। शहजादा तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम उसके साथ चली जाना और शादी कर लेना, लेकिन मेरा जिक्र मत करना। बड़ी बहन ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन छोटी बहन ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, बस हमारा रिश्ता दुनिया को मत बताना। इसके बाद छोटी बहन बाहर गई और छोटे छोटे सफ़ेद फूल लेकर आई। उसने बड़ी बहन को फूल दिए और कहा, जब शहजादा तुम्हें लेकर जाए तो ये फूल रास्ते में गिराती जाना, इससे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। छोटी शहजादी अपनी बड़ी बहन को समझाकर झोपड़ी से बाहर निकल गई और एक पेड़ के नीचे छुप गई। इतने में शहजादा वजीर के साथ वहां आ पहुंचा। जैसे ही शहजादे की नज़र बड़ी शहजादी पर पड़ी, वो उसकी खूबसूरती देखकर दीवाना हो गया। शहजादे ने पूछा, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बड़ी शहजादी ने अपनी छोटी बहन की सिखाई हुई बातें बताई। उसने कहा, मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरी माँ गुजर चुकी है और मेरे वालिद लकड़हारे थे। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचते थे। कुछ दिन पहले मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। शहजादे ने यह सुना तो उसने तुरंत शादी की बात रख दी और उसे अपने साथ चलने को कहा। बड़ी शहजादी राजी हो गई। उसने अपनी गठरी उठाई जिसमें सफ़ेद फूल थे। शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और महल की ओर चल दिया। रास्ते में बड़ी शहजादी सफ़ेद फूल एक एक करके गिराती रही। उधर छोटी शहजादी पेड़ के पीछे से निकली और उन सफ़ेद फूलों के निशान के सहारे उनका पीछा करने लगी। शहजादा और बड़ी शहजादी महल पहुँचे। वहाँ शहजादा सीधा बादशाह और मलका के पास गया और उन्हें शहजादी की पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि वो उससे दूसरी शादी करना चाहता है। शहजादे की पहली बीवी उसकी खाला की बेटी थी और उसकी खाला जो बेवा थी वो भी महल में ही रहती थी। जब खाला और उसकी बेटी को इस बारे में पता चला तो वे बहुत गुस्से में आ गईं। शहजादे की पहली बीवी जानती थी कि शहजादा जो भी ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है, इसलिए उसने दिखावे के तौर पर खुशी जताई और कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, शहजादे की फिर से शादी होगी और हम सौतन नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगी। जब उसने खुशी खुशी इजाज़त दी तो किसी और की भी ऐतराज़ करने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह धूमधाम से शहजादे की शादी हो गई। उधर छोटी शहजादी फूल चुनते चुनते 2 दिन बाद शहर पहुंची। उसने देखा कि हर तरफ जश्न का माहौल है। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, यहाँ इतनी रौनक क्यों है? बूढ़ी औरत ने बताया, हमारे शहजादे को जंगल से एक प्यारी लड़की मिली है। अब वो उससे शादी कर रहा है, इसलिए सारा शहर तैयारी कर रहा है। छोटी शहजादी ने बूढ़ी से कहा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं और रहने की जगह भी नहीं है। बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, महल में आजकल बहुत काम है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले बीमार होकर गुजर गई थी। उसने छोटी शहजादी से कहा, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे पास रह लो। बूढ़ी औरत पहले महल में नौकरानी थी, लेकिन अब बूढ़ी हो जाने की वजह से काम छोड़ चुकी थी। छोटी शहजादी ने कहा, ठीक है अम्मा, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे महल में काम दिला सकती हो? बूढ़ी औरत ने कहा, चलो मैं तुम्हें महल में ले चलती हूँ। जब बूढ़ी औरत छोटी शहजादी को लेकर महल पहुंची तो सामने से शहजादे की पहली बीवी आ रही थी। बूढ़ी औरत ने अदब से कहा, ये मेरी भांजी है, ये अभी गांव से आई है, इसके माँ बाप गुजर गए हैं, इसे महल में काम पर रख लीजिए। शहजादे की पहली बीवी ने छोटी शहजादी को कुछ देर देखा, फिर उसे अपने कमरे में ले गई। वहाँ उसने कहा, महल में सारी कनीज़ें मलका की ताबेदार हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं खरीद सकती।
अगर तुम मेरे लिए काम करो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो तो मैं तुम्हें बहुत सारा गहना और पैसा दूंगी। छोटी शहजादी समझ गई कि ये शहजादे की पहली बीवी है और उसकी बातों से उसे साजिश की बू आने लगी। उसने जल्दी से कहा, जी मलका साहिबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। यह सुनकर शहजादी की पहली बीवी मुस्कुराई और बोली, अभी मैं मलका नहीं हूँ, शहजादा अभी बादशाह नहीं बना है। इस पर छोटी शहजादी ने समझदारी से कहा, आपका इकबाल बुलंद हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप जल्द ही मलका बनेंगी। यह सुनकर पहली बीवी खुश हो गई और बोली, तुम बहुत काम की चीज़ हो, बस अब से महल में मेरे कहे मुताबिक चलना। छोटी शहजादी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, आप मुझे हमेशा वफादार पाएंगी। शहजादे की पहली बीवी एक दिन बड़ी शहजादी के कमरे में आई और बोली, ये लड़की आज से तुम्हारी कनीज है, तुम्हें जो भी काम हो इससे करवा लेना। जब बड़ी शहजादी ने छोटी शहजादी को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उसने पहली बीवी का हाथ पकड़कर कहा, आप कितनी अच्छी हैं। पहली बीवी मुस्कुराते हुए बोली, महल में बहुत काम है, मैं देखती हूँ, और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी शहजादी ने बड़ी को ये नहीं बताया कि महल में उससे क्या काम करवाया जा रहा है। शहजादे की शादी हो गई और सब खुश थे, सिवाय शहजादे की पहली बीवी के। छोटी शहजादी सारा दिन बड़ी बीवी के पास रहती, लेकिन दोनों बहनें यही सोचती कि पहली बीवी से छुटकारा कैसे पाया जाए। कुछ दिनों बाद बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। ये खबर सुनकर मलका बादशाह और शहजादा बहुत खुश हुए और बड़ी शहजादी का खास ख्याल रखा जाने लगा। लेकिन ये बात पहली बीवी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वो अब तक शहजादे को औलाद नहीं दे पाई थी। पहली बीवी छोटी शहजादी के साथ बैठकर सोचने लगी कि क्या किया जाए। छोटी शहजादी परेशान रहने लगी। उसने बड़ी बहन से कहा, यहाँ से कहीं दूर चलो। लेकिन छोटी शहजादी बड़ी को ये नहीं बता सकती थी कि शहजादे की पहली बीवी उससे कितनी जलती है, क्योंकि पहली बीवी सबके सामने छोटी बीवी का बहुत ख्याल रखती थी। बड़ी बहन ने छोटी से कहा, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन तुमने मना कर दिया और कहा कि अपना रिश्ता सबसे छुपा कर रखना। अब अगर तुम कहो तो मैं शहजादे को बता देती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन छोटी बहन समझदार थी, उसने मना कर दिया और कहा, अब बताने का मतलब ये होगा कि हम झूठी हैं और जानबूझकर अपना रिश्ता छुपा रही थीं। लोग सोचेंगे कि हम दोनों बहनें किसी साजिश के लिए महल में आई हैं। यह सोचकर छोटी शहजादी ने बड़ी को सख्ती से मना कर दिया कि किसी को उनका रिश्ता ना बताया जाए। कुछ दिनों बाद जब बड़ी शहजादी के बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो शहजादे की पहली बीवी ने दाई और छोटी शहजादी को बहुत सारे पैसे दिए। उसने कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसे मार देना और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा, यह काम मैं आसानी से कर लूंगी। जब बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी शहजादी बेहोश थी। दाई ने बच्चा छोटी शहजादी को दिया और कहा, इसे ख़त्म कर दो और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दो। छोटी शहजादी जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से बूढ़ी अम्मा के घर पहुंची। उसने कहा, अम्मा, ये मेरी बहन का बच्चा है, इसका किसी से जिक्र मत करना, इसे बकरी का दूध पिलाओ, मैं शाम को आकर इसे संभालूंगी। बूढ़ी अम्मा ने बिना सवाल किए बच्चा रख लिया। जब छोटी शहजादी महल लौटी तो वहाँ अजीब माहौल था। दाई ने सबको बताया कि बड़ी शहजादी ने इंसान की जगह बिल्ली का बच्चा पैदा किया है। सब बहुत हैरान और परेशान थे। बड़ी शहजादी रो रो कर कहती रही कि ये झूठ है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। छोटी शहजादी ने फिर बड़ी बहन से कहा, चलो महल छोड़कर अपनी दुनिया बसाते हैं। लेकिन बड़ी शहजादी ने इनकार कर दिया और कहा, मैं शहजादे से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी शहजादी रोते हुए बूढ़ी अम्मा के पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, तुम और मैं इस बच्चे की अच्छी परवरिश करेंगे। जब सही वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरता गया। इसी दौरान बादशाह की तबीयत खराब हो गई और वो ठीक नहीं हो सका, उसकी मौत हो गई। अब शहजादे को बादशाह बना दिया गया। शहजादे की माँ भी शौहर की मौत के बाद एकांत में रहने लगी।
अब सारी हुकूमत की जिम्मेदारी शहजादा जो अब बादशाह था और उसके दोनों मलकाओं पर आ गई। कुछ वक्त बाद छोटी मलका फिर से उम्मीद से हुई। इस बार पहली मलका ने छोटी शहजादी को बहुत सारे इनाम दिए और कहा, इस बार बच्चे की जगह कुत्ते का बच्चा रख देना। अक्लमंद छोटी शहजादी बोली, ऐसा मत कीजिए, आपकी भी कोई औलाद नहीं है। जब पहली मलका ने छोटी शहजादी से कहा, बादशाह को वली अहद चाहिए, अगर तुम ये काम नहीं करना चाहती तो चली जाओ, मैं किसी और से ये काम करवा लूंगी। ये सुनकर छोटी शहजादी फौरन बोली, नहीं मलका साहिबा, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं ये काम कर दूंगी। छोटी शहजादी ने फिर अपनी बहन छोटी मलका जो बड़ी शहजादी थी उसको समझाने की कोशिश की, यहाँ से चलो, ये लोग तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन छोटी मलका ने गुस्से में कहा, अब तो मैं मलका बन चुकी हूँ, मुझे लगता है तुम मुझसे जलने लगी हो। छोटी शहजादी उसकी नासमझी पर चुप हो गई। जब पैदाइश का वक्त आया तो छोटी शहजादी ने फिर बच्चा उठाया और उसकी जगह दाई ने कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी उस बच्चे को लेकर बूढ़ी अम्मा के घर गई और उसे बच्चा दे दिया। फिर जल्दी से वापस महल आ गई। महल में फिर से हंगामा मच गया। बड़ी मलका ने कहा, मुझे तो ये औरत इंसान लगती ही नहीं, पहले बिल्ली का बच्चा और अब कुत्ते का बच्चा, इसे कैद कर देना चाहिए, वरना ना जाने ये अगली बार क्या पैदा करेगी। बादशाह भी बहुत परेशान हो चुका था। उसने अपने वजीर को हुक्म दिया, एक बड़ा सा पिंजरा बनवाओ और छोटी मलका को उसमें बंद करके शहर के चौक में रख दो। 3 दिन तक लोग इसे देखेंगे और इसे सजा देंगे। इसके बाद इसे हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। वजीर ने बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश की। मुझे लगता है छोटी मलका मासूम है, लेकिन बादशाह ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार छोटी मलका को एक बड़े पिंजरे में डालकर शहर के चौक में रख दिया गया। लोग आते जाते उस पर थू थू करते। 3 दिन बाद उसे कैद खाने में डाल दिया गया। बड़ी मलका को वही मिला जो वो चाहती थी। वो अब बादशाह के साथ बहुत खुश थी। हालांकि कभी कभी बादशाह को छोटी मलका की याद आती, लेकिन साथ ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चे याद करके उसे नफरत भी होती। इधर छोटी शहजादी ने बड़ी मलका से कहा, अब मेरी शादी है, मैं महल का काम छोड़कर जा रही हूँ। छोटी शहजादी बूढ़ी अम्मा और दोनों बच्चों को लेकर जंगल की अपनी झोपड़ी में लौट गई और उनकी परवरिश करने लगी। 5 साल बाद एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ शिकार खेलने जंगल आया। बादशाह और वजीर ने अपने घोड़ों को नदी के किनारे पानी पिलाने के लिए रोका। तभी उन्होंने देखा कि 2 बहुत खूबसूरत बच्चे लकड़ी के घोड़े लिए वहां आए और अपनी लकड़ी के घोड़ों को पानी पिलाने का नाटक करने लगे। साथ ही वे गा रहे थे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, छू पानी पी ले ऐ मेरे गुलाम। बादशाह को ये देख हैरानी हुई। वो उनके पास गया और प्यार से पूछा, प्यारे बच्चों, क्या कभी लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और लोहे की लगाम होती है? इस पर बड़े लड़के ने जवाब दिया, क्या कोई इंसान औरत बिल्ली या कुत्ते का बच्चा पैदा कर सकती है? बच्चे की इस बात पर बादशाह और वजीर दोनों चौंक गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हें ये बात किसने सिखाई? बच्चों ने जवाब दिया, हमारी खाला ने। बादशाह ने उनसे कहा, मुझे अपनी खाला के पास ले चलो। बच्चे उन्हें लेकर झोपड़ी में गए। जब बादशाह ने वहां छोटी शहजादी को देखा तो उसे पहचान कर हैरान रह गया। उसने पूछा, ये बच्चे कौन हैं और ये सब क्या माजरा है? छोटी शहजादी ने कहा, कुछ साल पहले आप मेरी बड़ी बहन को यहाँ से लेकर गए थे। मैं उसकी छोटी बहन हूँ। मुझे पहले से पता था कि महल में साजिशें होंगी। बादशाह ने पूछा, तुम्हें पहले से कैसे पता था? छोटी शहजादी ने जवाब दिया, हम भी किसी आम घराने से नहीं बल्कि शहजादियां हैं। हमारा बाप भी आपकी तरह बादशाह था। एक बार वो शिकार खेलने जंगल आया और रास्ता भटक कर हमारे नाना के पास आ पहुंचा। जो लकड़हारे थे वहीं उसे हमारी माँ पसंद आ गई और उसने उनसे शादी कर ली। लेकिन महल में साजिशें हुई। हमारी माँ और हमारे बाप दोनों को मार दिया गया। उनकी वफादार कनीज हमें रातों रात यहाँ जंगल में ले आई। अगर वो हमें ना बचाती तो हम भी मारे जाते। छोटी शहजादी ने कहा, मैंने अपनी बहन को मना किया था कि वो हमारा रिश्ता किसी को ना बताए। मुझे पता था कि महल में बड़ी जल्दी मेरी बहन के खिलाफ साजिश होगी। मलका ने मुझे ही वो सारे काम करने को कहे जिनसे मेरी बहन की जान को खतरा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि हम दोनों बहनें हैं। छोटी शहजादी ने फिर
रो रो कर पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने बच्चों को बचाया और बड़ी मलका को सज़ा दी गई। आखिर में उसने कहा, ये दोनों बच्चे और कोई नहीं बल्कि आपके वली अहद हैं। बादशाह ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। जब शहजादी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो बादशाह और वजीर भी रोने लगे। लेकिन जैसे ही कहानी ख़त्म हुई, बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया और कहा कि वह मलका को नहीं छोड़ेगा और उसका सर कलम कर देगा। पर शहजादी ने उसे रोकते हुए कहा, वो मेरी गुनहगार है, पहले आप उसे इज्जत के साथ रिहा करें और फिर छोटी मलका को फैसला करने दें कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। बादशाह को अक्लमंद शहजादी की बात बहुत पसंद आई। शहजादी जानती थी कि बड़ी मलका बहुत रहमदिल है और माफ़ कर देगी, क्योंकि सज़ा देने से वो समय वापस नहीं आ सकता जो छोटी मलका ने कैद में गुजारा था। एक बहन ने अपनी बहन को दूर रहने का दुख सहा और बच्चों ने अपनी माँ के बिना जीने का दर्द सहा। बादशाह ने दोनों बच्चों को अपने घोड़ों पर बिठाया। उधर वजीर, जो काफ़ी समय से शहजादी को चुपके चुपके देख रहा था, उसकी यह हरकत बादशाह से छिपी नहीं थी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए वजीर को कहा कि वो शहजादी को अपने घोड़े पर बिठा ले। वजीर ने बादशाह की बात मानी और शहजादी को घोड़े पर बिठाकर महल की ओर रवाना हो गया। महल लौटकर बादशाह ने बड़ी मलका को बेड़ियों में बांध दिया और खुद छोटी मलका के पास कैद खाने में जाकर रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, ऐ मलका, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है, मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ। बादशाह ने छोटी मलका को इज्जत के साथ रिहा किया और बड़ी मलका को उसके सामने पेश किया। वजीर ने सभी के सामने पूरी कहानी सुनाई। छोटी मलका अपनी बहन को गले लगाकर कहानी सुनती रही। जब उसे पता चला कि ये दोनों बच्चे उसके अपने बच्चे हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बच्चों और बहन को गले लगाए रोती रही। आखिरकार बादशाह ने छोटी मलका से कहा, आज तुम्हें पूरा हक है कि तुम बड़ी मलका को सज़ा दो। लेकिन छोटी मलका ने कहा, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, इसलिए मैं इसे कोई सज़ा नहीं दूंगी। जब बड़ी मलका, जो डर के मारे कांप रही थी, ये सुना तो वो भी रोते हुए छोटी मलका से लिपट गई और कहा, तुमने मुझे माफ़ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। महल में जश्न का ऐलान किया गया। इस खुशी के मौके पर वजीर ने शर्माते हुए बादशाह से अपनी और छोटी शहजादी की शादी की इजाज़त मांगी। बादशाह ने मुस्कुराकर शहजादी की तरफ देखा और शहजादी ने शर्माते हुए अपनी गर्दन झुका ली। कुछ दिनों बाद बहुत धूमधाम से वजीर और शहजादी की शादी हुई। इसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे।